हेलो क्लास 12 कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। चलिए तो भाई जैसे कि आप सबको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन एंड मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे समझ भी आ रहा है ना। मैंने बहुत ही आसान तरीके से तुम लोगों को पढ़ाया है। अगर आप बुक उठाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। इसलिए मैंने टॉपिक को इतना आसान कर दिया है और हम एक एक टॉपिक को एक एक लेक्चर में कवर करें तो दिक्कत तो कहीं आ ही नहीं रही होगी, है ना। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। एक बार अपनी क्लासेस देख लीजिए, अपना भाई जो टाइम टेबल है तो ध्यान से देख लीजिए बेटा। क्लास 12 आपकी जो क्लास चलती है शाम को 6 बजे चलती है, मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे को, ठीक है। अभी तक इस चैप्टर में आप बहुत सारी चीजें जान चुके हो। क्या होता है पुष्प, कौन से होते हैं भाग, परागकोश क्या होता है, परागकण कैसे बनता है और परागकण की संरचना क्या होती है। यही टॉपिक तो पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में। तो आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है परागण। आपने 10th में भी पढ़ा होगा, इसके बारे में मैंने थोड़ा आपको बताया भी है, थोड़ा सा ही बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि ये टॉपिक हमें अब पढ़ना था। अब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। आज की क्लास में हम क्या जानेंगे, परागण होता क्या है, कितने प्रकार से है, ठीक है, क्लियर। परागण बेटा अगर मैं बात कर रही हूं इस परागण की तो ये जो होती है ये एक प्रकार की क्रिया होती है, ठीक है। ये क्या होती है? ये एक प्रकार की क्रिया होती है। अभी मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी, क्या? परागकोश, याद है? परागकोश में बेटा क्या हो रहा था? पराग कण बन रहे थे, ठीक, बन रहे थे। तो परागकोश में कौन बनता है? परागकोश में बेटा निर्माण होता है आपके पराग कण का, ठीक है। अब अगर मैं आपसे यहां पे पूछ रही हूं कि भाई परागकण की संरचना पता है आपको कैसी होती है? अब आपको बहुत अच्छे से पता होगी क्योंकि पढ़ रहा है। लास्ट वाले लेक्चर में परागकण की पूरी संरचना पढ़ाई थी तुम्हें मैंने। तो परागकोश में कौन बना? परागकण बनता है। तो परागण तो एक प्रकार की क्रिया। अक्सर ना यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम परागकण और परागण क्या दोनों एक ही चीज है? तो मैं आपको बता दूं कि परागण और परागकण ये दोनों अलग चीजें। परागण एक क्रिया है और परागकण आपने पढ़ ही लिया है, ठीक है बेटा। अब परागण फिर है कौन सी क्रिया? तो मैंने जब आपको फूल पढ़ाया था उसमें मैंने अभी वर्तिकाग्र बताया था आपको एक भाग। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटा? क्या डेफिनेशन होती है कि परागकोश से परागकणों का स्थानांतरण, लिखो इसे, परागकोश से ठीक है किसका? पराग कणों का स्थानांतरण कहां पर होना बेटा? वर्तिकाग्र पर होना। यानी कि परागकोश से पराग कणों का स्थानांतरण जब वर्तिकाग्र पर होता है तो यह क्रिया क्या कहलाई जाती है बेटा? तब यह क्रिया परागण की क्रिया कहलाई जाती है, ठीक है, ओके। अच्छे से क्लियर? फटाफट से नोट डाउन, बहुत सिंपल है बेटा। बहुत ही ज्यादा सिंपल। जो बच्चे मुझसे 10th में पढ़े हैं, अभी 11th में अगर मैं बात करूं, 11th में भी पढ़े हुए थे वो बच्चे और 11th से 12th में जब वो बच्चे आए तो काफी बच्चे अभी वो मुझसे 9, 10th, 11th यानी कि पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो मैं एक चीज बता दूं कि ये वाला टॉपिक आपका 10th में भी था, ठीक है, एंड उस टाइम पढ़ाया था, अभी भी आपके कोर्स में, लेकिन उस टाइम इतना सा टॉपिक था बट अब ये बहुत ज्यादा डिटेल में है ना। तो बहुत सारी चीजें देखेंगे। कैसे बेटा? ध्यान से देखना कैसे हुआ कि ये तो आपका वर्तिकाग्र था, मादा भाग है। वर्तिकाग्र जो है मादा भाग होता है, वर्तिकाग्र कौन सा होता है? ये सबसे ऊपर वाला भाग, ठीक है। अब ये क्या था भाई? ये है परागकण, ठीक। जब ये इस मादा की इस जगह पर आ जाता है, यहां पर ये वर्तिकाग्र पर आ गया तो हमने बोला ये क्रिया परागण हो गया, ठीक है।
अब परागण की क्रिया जो होती है बेटा वो दो तरीके से होती है। क्या होती है परागण की क्रिया? परागण की क्रिया कितने तरीके से? दो तरीके से। लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक चीज बतानी है। क्या आपको यह पता है कि जो ये परागण की क्रिया थी, आखिर कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस परागण की क्रिया के बारे में बताया? पता है वो कौन से साइंटिस्ट थे? तो देखो ध्यान से। तो बेटा परागण की जो ये क्रिया है इसके बारे में सबसे पहले, यानी कि परागण को सबसे पहले जो बताया था वो बताया था किसने? इधर लिख देते हैं। अच्छा, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। तो बेटा उन्होंने ही बताया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो थियोफ्रेस्टस ने ही किसके बारे में? परागण की क्रिया के बारे में बताया था, है ना। अब मैं आपसे बात कर रही हूं बेटा, मैंने बोला कि भाई ये दो प्रकार के कौन कौन से होता है। तो बेटा एक होता है आपका स्वयं परागण, ठीक, एक होता है आपका पर परागण। दोनों को डिटेल में पढ़ाऊंगी बेटा, ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन लो इनका, दोनों को डिटेल में पढ़ाऊंगी। स्वयं परागण में क्या होता है बेटा? उसी का परागकण, किसमें? स्वयं परागण में, ठीक। क्या होता है कि उसी का परागकण उसी के ठीक है वर्तिकाग्र पर क्या होता है? आता है। सोचो ये एक पौधा है, उसकी बहुत सारी शाखाएं निकली होती है बेटा, फूल लगे होते हैं अलग अलग। हमने बोला एक फूल यहां पर भी है, ठीक। थोड़ा ढंग का ही बना लेते हैं इसको, बना रहे हैं तो, है ना। देखो हमने बोला भाई यहां पर एक फूल यहां पर भी है। अब फूल में क्या है बेटा? हमने बोला भाई इसमें, ये देखो ध्यान से, इस तरीके से ये रहा भाई वर्तिकाग्र। हमने बोला यहाँ पे ये परागकोश, पढ़ के आए हो पूरी संरचना भी। तो यहां से बेटा क्या हुआ कि परागकण निकला और इसी के वर्तिकाग्र पर आ गया। क्या बोला? मैंने कहा बेटा यहां से परागकोश से परागकण निकला और इसके वर्तिकाग्र पर आ गया। क्या उसे कहीं और जाने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो इस तरीके का, यानी कि जो परागण होता है, यानी कि उसी का परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर, ये फूल था, इसका परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर आ गया। क्या हो गया? क्या हो गया? स्वयं परागण हो गया। क्लियर है? पर परागण में क्या होता है बेटा? हाँ जी बेटा, पर परागण की अगर हम बात करें तो पर परागण में क्या होता है? एक जो होता है आपके पास बेटा पौधा, उसका यानी कि जो फूल है उसमें या तो नर भाग है या नर मादा भाग है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब दूसरे का परागकण उसके वर्तिकाग्र पर आया। कैसे? उससे पहले बताऊंगी आपको सब कुछ। एक बार इसको नोट डाउन कर लो यार जल्दी से, थियोफ्रेस्टस को, ठीक है। नेम इंपॉर्टेंट है। क्रिया दो तरीके से है और साथ ही साथ आप यहां पर देख रहे हो क्या कि भाई स्वयं परागण क्या होता है, पर परागण की बात चल रही है। अब मैंने बोला बेटा मेरे पास एक पौधा ये है, इसका वही यहां पे इसका फूल ये रहा, ठीक। मैंने बोला एक ये रहा और मैंने बोला इसका फूल ये रहा। स्वयं परागण मैंने एक ही बनाया था, क्यों? क्योंकि वहां पे हमें जरूरत नहीं है। पर परागण मैंने दो बनाए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें दो अलग अलग पौधों के अलग अलग पुष्पों की जरूरत होती है। अब मैंने बोला आपसे बेटा यहाँ पे ये वाला भाग है, ठीक है, चलो इसमें ही बना दो। अब मैंने बोला इसका परागकण इसके ऊपर आया, इसके वर्तिकाग्र के ऊपर, तो परागकण इसका और उस पे नहीं गया, इसके पास आया दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर। तो बेटा क्या होगा? क्या ये स्वयं परागण होगा? क्या ये पर परागण होगा? बताओ क्या होगा? क्या ये स्वयं परागण है या फिर पर परागण है? बिल्कुल पर परागण है बेटा, सामने हेडिंग डली हुई है। तो पर परागण में क्या होता है? हमें दो, आपकी अगर हम बात करें किसकी, पर परागण में हमें बेटा दो पुष्पों की जरूरत होती है अलग अलग, ठीक है। एक हमारा क्या होता है बेटा? एक का परागकण दूसरे के वर्तिकाग्र पर जा रहा है। ओके, बस सिंपल, इतना चीज याद रखनी है। अब एक पॉइंट आता है कि भाई मैम आखिर जो परागण की क्रिया हो रही है ये कौन से वाले पौधों में हो रही है, पादप में हो रही है?
क्योंकि याद करो 11th में क्या पढ़ते हैं कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, आवर्त बीजी, आपका अनावृत बीजी, ये सब आप पढ़ते हो, बांटा गया है उन सबको भी अलग अलग। तो बेटा याद रखना थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा इन तीनों में नहीं मिलता। परागण की क्रिया किसमें होती है? आवर्त बीजी, ठीक है। और अनावृत बीजी किसमें बेटा? ध्यान देख लो, किस किस में होती है? आवर्त बीजी और अनावृत बीजी, ठीक। यानी कि एंजियोस्पर्म, आवर्त बीजी को हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं, ठीक। और अनावृत बीजी को हम बोल देते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक। तो याद रखना आवर्त बीजी और अनावृत बीजी इन दोनों जो पादप होते हैं, सिर्फ इसी में क्या मिलता है? आपका परागण मिलता है, ठीक है। अब यहां पे ना एक पॉइंट आपको बताना है मुझे, क्या? इसको फटाफट से पहले नोट डाउन कर लो, देन मैं आपको पॉइंट बताती हूं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो इसको कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा में नहीं मिलता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मिलता है। क्या? परागण की क्रिया। बताना बेटा ये है। अब ध्यान से देखो, अब मैंने अभी आपको स्वयं परागण, पर परागण बताया। अब बोलो यस मैम, बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छे से क्लियर है कि भाई स्वयं परागण में हमें किसकी, भाई उसी का परागण उसी के वर्तिकाग्र पर जा रहा है। पर परागण में एक का परागण दूसरे के वर्तिकाग्र पर जा रहा है। गया, चला गया, परागण क्रिया हो गई। अब सोचो कि एक पौधा है, शाखाएं निकली हुई हैं, यहां पे एक फूल है, एक फूल यहां पर है, ठीक। अब सोचो ये रहा वर्तिकाग्र, ये निकला हमने भाई यहां से, ये रहा परागकोश जहां पे परागकण बन रहा है, ठीक। सेम नीचे वाला फूल है, ओके। अब ये बताओ, मैंने आपको यहां पे बताया कि बेटा जब इसी का परागकण इसी के ऊपर जा रहा है, एक फूल है उसमें उसी का परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर गया, ये स्वयं परागण हुआ। इसका परागकण इस पर आया, ये आपका पर परागण हुआ। अब मैं पूछूं बेटा एक ही पौधा है, बच्चों को यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मैंने बोला एक ही पौधा, अब उसके दो अलग अलग फूल हैं। अब मैंने बोला यहाँ का परागकण इसके नहीं, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गया। मैंने पूछा अब क्या होगा? क्या ये स्वयं परागण होगा या फिर ये पर परागण होगा? बताओ क्या होगा? क्या ये स्वयं परागण होगा या वो पर परागण होगा? तो बेटा याद रखना, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दो पॉइंट आएंगे, एक आएगा क्रियात्मक रूप से, एक अगर हम बात कर रहे हैं आनुवांशिक रूप से। ठीक, एक बात होती है आनुवांशिक, ठीक। ये दो पॉइंट है, लेकिन इन दो पॉइंट से पहले एक चीज जान लो कि बेटा ये जो है कुछ बोलेंगे कि मैम स्वयं परागण होगा, क्यों? क्योंकि मैम उसी पौधे के तो दो फूल हैं। कोई बोलेंगे मैम नहीं मैम पर परागण होगा। तो ये दो पॉइंट अभी क्लियर हो जाएंगे जस्ट। तो याद रखना जब एक ही पौधा है, इसका परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहा है, तो ऐसा जो बेटा आपका परागण होता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका सजात पुष्पी परागण। क्या कहलाया जाता है बेटा? सजात पुष्पी परागण कहलाया जाता है। क्लियर है? अब आप बोलोगे मैम आपने यहाँ पे ये बताए दो पॉइंट, बिल्कुल अभी बता रही हूँ बेटा। क्रियात्मक रूप से कैसे? जैसे हमने देखा कि पर परागण क्या था? पर परागण क्या था बेटा? पर परागण था कि भाई वहां पे हमें दो अलग अलग फूलों की जरूरत है, लेकिन पौधे भी तो अलग थे। एक ये था, एक ये था, उसका परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गया, है ना बेटा? गया। तो आप सोचो बेटा वहीं पर यहाँ कोई दो पौधे नहीं है, अगर हम ये चीज देखें, लेकिन दो फूल तो अलग हैं। तो अगर हम क्रियात्मक रूप से देख रहे हैं कि भाई दो अलग अलग पौधे, इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पे गया, तो पर परागण हुआ। यानी कि अगर हम क्रियात्मक रूप से बात करें तो बेटा कौन सा हुआ? पर परागण।
ठीक। लेकिन अगर मैं पूछूं बेटा आनुवांशिक रूप से, पौधा तो एक ही है, एक ही पौधे के दो फूल हैं, अगर हम आनुवांशिक रूप से बात करें तो बेटा वो होता है स्वयं परागण। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। कहीं पर अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक पौधा है, उसमें एक पौधे के दो अलग अलग फूल हैं और एक का परागण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जा रहा है, तो ये जो परागण की क्रिया, ये तो आपको पता है क्या है कि सजात पुष्पी परागण हुआ है। लेकिन वो पूछ रहे हैं कि अब ये बताओ कि आनुवांशिक रूप से यह कौन सा परागण हुआ, क्या स्वयं परागण हुआ या फिर पर परागण। तो आपको पता होना चाहिए आनुवांशिक रूप से अगर पूछे तो स्वयं परागण, अगर बोल रहे हैं क्रियात्मक रूप से बताइए तो आप हमेशा बोलेंगे पर परागण। बेसिकली सजात पुष्पी परागण में क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनको ये पॉइंट क्लियर नहीं होता है। एंड आई थिंक अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया है। क्लियर, चलिए तो परागण बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक, तो आज के लिए सिर्फ यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ाऊंगी वो पढ़ाऊंगी आपको परागण के प्रकार, ठीक है, जहां पे मैं आपको स्वयं परागण और पर परागण पढ़ाऊंगी पूरा का पूरा डिटेल में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कब, अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।